ढलते ढलते सूरज अभी अभी पहाड़ियों के पीछे ढल गया है और उसकी रक्ताभ आभा पूरे आकाश में चितराई हुई है। विभिन्न आकृतियों में फैले हुए बादल वे ढलते सूरज की आभा में अपने श्वेत रंग में न जाने कितने रंगों को समेटते हुए बदल रहे हैं और कुछ पंछी लौटते हुए अपने नीड़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग चाय के बागान से सैर करके लौटे हैं। हमने बहती हुई नदी को देखा है। यह एक बहुत ही सुंदर हिमालय की गोद में होने वाली सांझ है। पंछियों के कलरव के बीच एक छोटी सी कविता। उम्मीद बहुत है, चलने को पाँव नहीं है, कंधे दोनों थूनी पर हैं, क्षितिज का पाला छू पाऊंगा, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। चलने को पाँव नहीं है, कंधे दोनों थूनी पर हैं, क्षितिज का पाला छू पाऊंगा, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। आंखें मेरी मुझ पे ही मुदी ढपी हैं, आंखें मेरी मुझ पे ही मुदी ढपी हैं, दावा मेरा दुनिया देखी है, रहा सहा भी दिख जाएगा, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। शऊर नहीं है नाते का, बेसऊरी से रिश्तेदारी गाढ़ी है। शऊर नहीं है नाते का, बेसऊरी से रिश्तेदारी गाढ़ी है, बेसऊरी का शऊर पा जाऊंगा, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। होना अपना तिरछा आड़ा है, अपनी ही टांगे अपने से उलझी हैं, एक दिन पूरी दुनिया सीधी सुलझी हो जाएगी, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। सोना मेरा सोना है, जगना भी मेरा सपना ही है, सपने में एक दिन मैं जग जाऊंगा, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। आंखें मेरी खसोट रही हैं, सीने में तो मेरे रेत भरी है, सारे जग का प्रेम मुझे मिलेगा, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। भले ही मुझको मेरा होना अनजागा है, भले ही मुझको मेरा होना अनजागा है, पर अपने बारे में ज्ञान मुचा मुछ है, पर अपने बारे में ज्ञान मुचा मुछ है, आत्मज्ञानी हो जाऊंगा, इसकी मुझको उम्मीद बहुत है। हम लोग साथ साथ चलते हुए खुद को जानने का वह असंभव प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें जिसकी तरफ यह व्यंगात्मक कविता इशारा कर रही है, उसका भ्रम, उसके भ्रम की संभावना नहीं है। अब तक हम इंसानों ने धरती पर जो खुद को जानने के लिए, सच को उघाड़ने के लिए प्रयास किए, उसमें यात्रा साधना करते हुए सिद्धि तक गई थी। हमारे शास्त्र इस तरह की साधनाओं से भरे पड़े हैं। हमारे आप्त पुरुषों के वचन ऐसी शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, जिसमें धीरे धीरे साधना करते हुए एक दिन सिद्धि हासिल हो जाएगी। हम अभी खुद को नहीं जानते हैं, धीरे धीरे हम जानना शुरू करेंगे और एक दिन हम खुद को जान जाएंगे। उसके लिए माध्यम हमारे शास्त्र हैं, प्रमाणित स्वीकृत वचन हैं, तमाम तरह की विधियां हैं, ध्यान के तमाम ढंग हैं, क्रियाएं हैं, और भी कहा जाए तो ऐसे गुरु हैं जो कि हमें सिखा सकते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करते करते एक दिन पहुंच जाओगे। कोई कहता है कि नाम जप करो
नाम जपते जपते एक दिन वह ईश्वर मिल जाएगा। कोई कहता है कि यह ध्यान का अभ्यास करो, माइंडफुलनेस का अभ्यास करो, होश पूर्वक उठो बैठो, इस तरीके से एक दिन वह होश सघनीभूत होकर के जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इस तरह की चीजें हमारी बुद्धि में अब तक चली आई हैं और समझ में रही हैं, और इसी भांति हम लोगों ने अब तक स्वयं को जानने की यात्रा की है। स्वयं को जानने की यात्रा निश्चित रूप से वह बड़ी ही सरल बात है। भोर की बैठक में हम सब लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि हम यह देखते हैं कि हमारा जीवन जैसा हम जी रहे हैं उसमें दुख है, शोक है, चिंता है, संताप है। इस तरह से हमारा जीवन दुख का ही एक पर्याय है, और न जाने कितने तरीके के भ्रम हमारे इस तथाकथित जीवन जीते हुए हमारे सामने आते रहते हैं। तो स्वाभाविक सी यह बात आती है कि हमने जो प्रयास भी कर लिए दुख से मुक्त होने के, भ्रमों से मुक्त होने के, पर हाथ में यही लगा कि दुख से मुक्ति तो नहीं हो पाई, भ्रमों से मुक्ति तो नहीं हो पाई। हाँ, इस कोशिश में हमने अपने दुख में या तो इजाफा कर लिया या तो फिर थोड़ी सांत्वना हासिल कर ली, लेकिन वह जो दुख का समूल निदान है वह संभव नहीं हो सका। संबंधों में वह जो दूरी है वह समाप्त नहीं हो सकी। तो फिर स्वाभाविक रूप से यह बात सामने हमारे आती है कि क्या इस पूरी संरचना को नए सिरे से नंगी आंखों से समझा जाए। तो उस समझने में फिर हम प्रवेश करते हैं, उसमें खुद को जानने में हम प्रवेश करते हैं, अपनी संरचना को कि कैसे हम जी रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, कैसे हम संबंधित हैं, कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, उसको थोड़ा समझा जाए, उस पर थोड़ा सा जागरण को लाया जाए। फिर बात आती है कि बाह्य विषय होता तो यह बड़ी ही सरल बात होती। हम लोगों ने बाह्य विषयों को बड़ी ही आसानी से जैसे हम हैं वैसे बने रह करके समझ लिया, जान लिया। हमने वैसे ही बने रह करके, वैसे ही हिंसक, वैसे ही दुखी, वैसे ही ईर्ष्यालु बने रह करके, और हमने परमाणु का आविष्कार कर लिया। परमाणु कैसे विखंडन कर होता है उसको हमने खोज लिया। हमने भाषा का, हम जैसे हैं वैसे बने रह करके भाषा में गति प्राप्त कर ली। हम जैसे हैं वैसे ही बने रह करके हमने न जाने कितने असाधारण रूप से यंत्रों का आविष्कार किया। लेकिन अब जब यह बात आती है कि हमको खुद को जानना है, खुद को समझना है, हमारा जो जानने का विषय है वह हम स्वयं हैं, तो फिर हमको नहीं पता है कि कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए। ऐसा समझना जिसमें मैं समझने वाले के रूप में उस समझ में अलग नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं अलग हो जाता हूं तो समझ का सम्यक रूप से घटना नहीं होता, क्योंकि समझने वाला अलग हो गया तो समझ किसी और चीज की हुई, समझने वाला तो पीछे छूट गया, वह अलग छूट गया। फिर हम लोगों ने यह सवाल उठाया हम कि क्या कोई ऐसी समझ हो सकती है जो मैं नहीं कर रहा हूं। यानी समझना, किसी चीज को समझने के लिए उसका देखना, तो क्या कोई ऐसा देखना संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं अपने संदर्भ में। यद्यपि हमने बहुत प्रयास किया खुद बने रह करके, साक्षी बने रह करके, दृष्टा बने रह करके, चीजों को हेर फेर करके हमने नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण करके बहुत समझने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की। हमने आदर्शों का अनुकरण करके अपने भीतर सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन समझने की भी जब बात आई वो तो सिद्ध हुआ ही नहीं, वो तो कभी काम किया ही नहीं। लेकिन जब खुद को समझने की भी बात आई तो हम लोग पाए कि हम अपने को बनाए रख करके ही समझ पा रहे हैं।
हमें कभी ये ख्याल में भी नहीं आया कि हम बने रह करके खुद को नहीं समझ सकते हैं। फिर हमने साथ में चलते हुए पिछले 1 वर्षों में हम लोग यह प्रयोग करते चल रहे हैं। हमने फिर यह प्रश्न उठाया कि क्या कोई समझना, क्या कोई देखना खुद को ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा हूं? यानी देखना तो हो रहा है, लेकिन उसको मैं नहीं कर रहा हूं। जब यह बिंदु आता है कि देखना, तो जब विषय बाह्य है, चाहे वो मन का ही विषय हो क्यों ना हो, चाहे यह सुंदर प्रकृति ही क्यों ना हो, चाहे वह गणित का कोई सिद्धांत क्यों ना हो, विज्ञान की कोई गुत्थी ही क्यों ना हो, तो वो विषय बाह्य है। उसमें देखना, जिस चीज को देखना हो, देखा जा रहा है, और जो देख रहा है उसके बीच अंतराल है, वो उससे अलग है। लेकिन जब मुझे खुद को ही देखना है, तो सिर्फ एक बात वहां पर हाथ लगती है, जागरण। तो देखने से सीधा आशय है जागरण। अर्थात यदि मैं खुद को देखने जा रहा हूं, तो फिर वहां पर देखने से आशय है जागरण मात्र। मेरी सारी गतिविधियों में, मेरे सारे उठने बैठने चलने फिरने में जागरण मात्र ही एक ऐसी विधा है जो कि मुझे देख सकती है कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। होश, उसके पहले तक मुझे होश की जरूरत नहीं थी, और थी भी तो सापेक्ष होश की जरूरत थी। अब यहां पर बात आती है कि यदि यह जागरण वह मैं कर रहा हूं, तो भी यह अवलोकन स्पष्ट नहीं हुआ। यदि इस जागरण का घटना मेरे द्वारा किया जा रहा है, यदि मैं इस जागरण को घटा रहा हूं, यानी मैं अपने प्रति होश में हूं, तो भी मैं अलग हो गया। तो भी वह जो जागने वाला है वो अलग हो गया, वो सब्जेक्ट अलग हो गया। फिर जागरण किसी और विषय पर है, बड़े सूक्ष्म तल से वह अलग हो गया जागने वाला। और दूसरी भी बात, यह जो जागरण है यह कृत्रिम है। कृत्रिम जागरण का वहां उपयोग तो हो सकता है जब मुझे रास्ते पर चलना है, तो मैं रास्ते में होश में चल सकता हूं। मेरे अंदर यह जो मैं का एहसास है, वह रास्ते पर चलते समय होश में चल सकता है। लेकिन जब यह जागरण मेरे प्रति है, तो उसमें मेरे द्वारा किया गया जागरण समीचीन नहीं, उपयुक्त नहीं। वहां पर फिर हम लोगों को एक बड़ी ही अनूठी चीज, अन्वेषण का महारत्न हाथ लगा, असंभव प्रश्न। यह असंभव प्रश्न ऐसा अनावरण कर रहा है, ऐसी कीमिया का अनावरण कर रहा है, जिसमें जागरण तो घट रहा है, अवलोकन के लिए जागरण तो घट रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। यहां बात अब तक की इंसान की जो आध्यात्मिक यात्रा रही है, उसके ठीक विपरीत चली जाती है। यहां तक हमने अभी तक श्रेष्ठतम आध्यात्मिक यात्राओं को देखा है, जिसमें अप्रमाद को तो महत्व दिया गया, समझा गया, लेकिन वह अप्रमाद साधना मेरे ही द्वारा हुआ, मैं ही साध रहा हूं। यहां हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से राह पा रहे हैं। रास्ता हमारे लिए बिल्कुल अस्तित्व भिन्न रूप से खोल रहा है। वह है साधना से सिद्धि की ओर नहीं, साधना से ऐसी किसी जीवन के अन्वेषण की ओर नहीं जो कि दुख से मुक्त है, जो कि भ्रम से मुक्त है, जो कि मृत्यु से मुक्त है, जो कि बनावटीपन से मुक्त है। खोज करके वह वहां पहुंचना नहीं, बल्कि सिद्धि से साधना की ओर। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज को खोज रहा हूं, तो वह चीज मुझसे आगे नहीं जा सकती, मेरी क्षमता से आगे नहीं जा सकती। यदि मैं किसी जागरण को कर रहा हूं, तो वह जागरण मुझे नहीं मिटा सकता है या मुझे आलोकित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने उस जागरण को जन्म दिया है। तो वह जागरण मुझे कैसे प्रकाशित कर सकता है? क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा हूं? ठीक। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है।
एक साधु के पास, जो कि यह कहानी प्रासंगिक है हमारे अन्वेषण में, एक साधु के पास एक व्यक्ति गया। कहा उसने कि मैं सत्य का खोजी हूं, सत्य कहें, ईश्वर कहें, क्या आप मुझे उसका दर्शन करा सकते हैं? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, बिल्कुल हो सकता है, यह संभव, सत्य के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसी फालतू की चीजों में कभी पड़ा ही नहीं। मैं तो बचपन से ही सत्य का अन्वेषक रहा हूं। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, सत्संग किया है, गुरुओं के पास रहा हूं, मैंने शास्त्रार्थ किए हैं, पर ऐसी व्यर्थ की चीज में मैं नहीं पड़ा। साधु ने कहा, देख लो, खंगाल लो अपने भीतर, कभी किसी वृक्ष से, पशु से, पंछी से, इंसान से, कभी किसी से प्रेम हुआ है? कभी तुमने उस प्रेम का एहसास महसूस किया है? उस व्यक्ति ने आंख बंद की, खूब खंगाला अपने भीतर। उसने कहा, ना, ऐसी कुछ मुझे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मुझे तो सत्य का अन्वेषण करना था, तो मैंने तो ये समझा कि प्रेम वगैरह तो समय की बर्बादी है, ऊर्जा की बर्बादी है, ये तो आसक्ति लाती है, वगैरह वगैरह। साधु ने कहा, फिर भी देख लो, कहीं कभी तो कुछ हुआ हो। उस व्यक्ति ने नकार दिया। साधु ने कहा, फिर असंभव है। अगर तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं है, तो फिर असंभव है कि तुम्हें वह परमात्मा या वह सत्य या वह जो नैसर्गिक प्रेम, उसने भी कहा कि मैं तो नैसर्गिक प्रेम जानना चाहता हूं। क्या फिर तो असंभव है कि तुम प्रेम को जान पाओ या परमात्मा को जान पाओ। और यह बात बिल्कुल सटीक और प्रासंगिक है हमारे अन्वेषण के संदर्भ में। वस्तुतः अगर हमें इसकी स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा हो जाए कि सिद्धि क्या है, उस साधु के लिए फिर बड़ा आसान था कि प्रेम जैसी चीज होती है, उसके बाद फिर जो व्यर्थ की चीजें हैं वो छीनी जा सकती हैं, वे चीजें हटाई जा सकती हैं। लेकिन प्रेम का कोई अनुभव ही नहीं है, तो फिर यह बात कही कैसे जाए कि नैसर्गिक प्रेम क्या है? फिर तो कुछ, अगर हीरा मिट्टी में पड़ा हो, और जो कि जब हीरा मिलता है तो बड़े ही पत्थर जैसे उबड़ खाबड़ फॉर्म में होता है, उसको तराश तराश करके, घिस घिस करके उसे रत्न के रूप में लाया जाता है। लेकिन होता तो हीरा तब भी है जब वो खदान से निकलता है, उसको तराशा जाता है। प्रेम अगर हो तो फिर उसको तराश करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो जो चीज सच है, थोड़ी तो वहां पर खबर हो। ठीक उसी तरीके से यदि हमको उस परम सत्य की तनिक भी खबर नहीं है, तो फिर हमारा प्रयास हमारे ही अपनी परिकल्पनाओं के क्षेत्र में गति करेगा। हमारा अन्वेषण, हमारा खुद को जानना, यह हमारे ही अपने दायरे में गति करेगा। यानी यदि मैं खुद को जानने के लिए चल रहा हूं और मुझे सिर्फ इतनी सी बात पता है जानने के संदर्भ में कि मैं जो जागरण करूंगा वही जागरण, उसी जागरण से मेरे जीवन में मेरी पूरी संरचना प्रकाशित होगी, तो यह कभी भी सिद्ध नहीं होने वाला है। चाहे मैं सारा जीवन माइंडफुलनेस का अभ्यास करता रहूं, मैं सारी ऊर्जा लगा करके मैं अपने को साक्षी बना करके रखूं, यह कभी भी संभव, यह कभी भी घटने वाला नहीं है। हां, अगर मुझे इस बात की अंतर्दृष्टि हो जाए कि नहीं, ऐसा अवलोकन संभव है, ऐसा परीक्षण, ऐसा देखना संभव है जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी एक झलक हो जाए,
फिर यात्रा हो सकती है। तो वह यात्रा साधना से सिद्धि की ओर नहीं होगी, वह यात्रा ऐसे जागरण को जो कि नैसर्गिक है उसके लिए, जो बनावटी जागरण है उसके द्वारा नहीं होगी। नैसर्गिक जागरण से फिर जो बनावटी क्षेत्र है जागरण का या सोने का, उसको छांटने के रूप में होगी, उसकी छिलाई के रूप में होगी। और वही प्रयोग कहीं न कहीं हम लोग कर रहे हैं यहाँ। हम लोग जब यहाँ पर खुद को देखने के लिए असंभव प्रश्न उठाते हैं तो उसमें तत्क्षण वह नैसर्गिक जागरण जगह लेता है। यह जो असंभव प्रश्न की कीमिया हम सब लोगों को मिली है, हम सब लोगों के सामने उजागर होकर के आई है, इससे वह जो नैसर्गिक जागृति है तत्क्षण, चाहे वो क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, जगह लेती है। फिर उस क्षण भर के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वहां से छटाई की, वहां से छिलाई की यात्रा हो सकती। हम आप साथ साथ चल रहे हैं, हम सब लोग साथ में चल रहे हैं। पहला ही सवाल जो हम लोगों के सामने आता है वह है कि यह बात सच है, यह बात सिद्ध है कि नैसर्गिक जागृति जैसी चीज है, नैसर्गिक अवलोकन जैसी चीज है, वह हम लोगों ने असंभव प्रश्न उठा करके सिद्ध पाई, वह तत्क्षण सिद्ध हुई। अब बात आती है प्रयास की, अब बात आती है इस नैसर्गिक जागरण के बने रहने की। अब बात आती है कि इसके पूरे जीवन में इसके प्रवेश कर जाने की। तो इन सब बिंदुओं पे अब हम चर्चा कर सकते हैं। यह प्रयोग करते हुए अर्थात नैसर्गिक जागृति को अवसर देते हुए फिर जो समस्याएं आ रही हैं, फिर हम थोड़ा कहें अगर व्यवहारिक रूप से, तो हमें यह जो सिद्धि मिल गई है कि नैसर्गिक जागृति जैसी अवस्था होती है, वहां से फिर हम साधना की ओर चल सकते हैं। अर्थात वह जो नैसर्गिक जागृति की अवस्था है उस पर जो यह पूरा हमने हमारे रूप में यह जो बेहोशी है, जो प्रमाद है, उसको छीला जा सकता है, उसको छांटा जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग इस ध्यानशाला में जो ढंग है प्रमाद के उस पर चर्चा कर लेंगे, न कि नैसर्गिक सिद्धि के लिए। यहां पर यह हम स्पष्ट है, नैसर्गिक सिद्धि तो है ही, हमको पहले ही क्षण में नैसर्गिक सिद्धि हो गई, पहली ही बार में वह नैसर्गिक सिद्धि हो गई असंभव प्रश्न उठाते हुए। अब वह नैसर्गिक सिद्धि सिर्फ माजनी है, उस नैसर्गिक सिद्धि पर जो यह बार बार चीजें ढक जाती हैं, चीजें ढप जाती हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो मुझे एक जो संवाद चलता रहता है हम लोगों का, उसमें प्रमुख रूप से जो बात आई है वह है निरंतरता कैसे हो। हमारे अंदर पहला ही ख्याल आ गया कि नैसर्गिक रूप से यह सिद्धि तो घट गई, इसकी निरंतरता कैसे बने, यह जो नैसर्गिक जागरण है यह बना कैसे रहे। इस पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अब जबकि यह प्रश्न उठता है हमारे सामने कि यह जो नैसर्गिक रूप से जागरण हमारे जीवन में जगह ले रहा है, पल भर को ही सही, यह जो नैसर्गिक जागरण की सिद्धि हुई, यह कैसे कंटिन्यू रहे, यह कैसे बरकरार रहे। अब यहां सवाल यह उठता है कि कौन यह सवाल उठा रहा है। नैसर्गिक जागृति बनी रहे, यह प्रश्न कौन उठा रहा है? वह जागरण जो नैसर्गिक रूप से घट रहा है, या वह पुराना मन, वह प्रमाद, वह मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि यह जागरण कैसे बना रहे, या वह जो नैसर्गिक जागरण उघड़ करके आया है वह यह सवाल उठा रहा है। निश्चित रूप से
नैसर्गिक जागरण यह सवाल नहीं उठा रहा है। यह वही मैं, वही पुराना जो सातत्य है, जो पुरानी निरंतरता है, वही इस नैसर्गिक जागरण को अब अपने दायरे में लाना चाहती है बड़े ही सुंदर तरीके से। वह इस पर भी कब्जा करना चाहती है कि नैसर्गिक जागरण अब मैं कंट्रोल करूंगा, मैं अब कंट्रोल इसका अपने हाथ में लूंगा। यानी वह चीज जो इसके हाथ में ही नहीं है, उसको भी यह अपने दायरे में समेटना चाहता है। अब इस समझ को, यह हम लोग साथ साथ चलते हुए इस तथ्य को समझ रहे हैं, इसकी चालबाजी को यह समझा जा रहा है, यह चालबाजी उघड़ करके आ रही है। तो फिर सवाल क्या बनता है? यह जो सिद्धि हाथ में आई है नैसर्गिक जागृति की, असंभव प्रश्न से, कि वह अटेंडिंग क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, जो मैं नहीं कर रहा, और पाया जा रहा है कि वहां पर अटेंडिंग हो रही, हमारा कोई उस अटेंडिंग में रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अब उस जागरण में जो कि हम लोग अभी साथ साथ यहां पर कर रहे हैं, कहते सुनते हुए भी, उसमें फिर प्रश्न क्या बनता है? इस जागरण को जो कि नैसर्गिक रूप से उघड़ करके आया है तब, जबकि हमने अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाया, यानी हमने अपने होने पर सवाल उठाया कि वह करना क्या, वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, यानी मेरा अस्तित्व प्रश्नवाचक चिन्ह में आया। और जैसे ही यह हमारा होना प्रश्नवाचक चिन्ह में आया, वैसे ही जागरण पाया गया। तो प्रश्न क्या बनता है? क्या प्रश्न यह बनता है कि मैं जो कि अब तक बेहोश था, मैं जो अब तक जागरण का कृत्रिम प्रयास करता था, इसका सातत्य टूटे? इसके सातत्य का टूटना क्या है, या नैसर्गिक जागरण कैसे बना रहे, यह निश्चित रूप से मैं जो हूं, मेरा जो सातत्य है, उसका टूटना क्या है? मेरा जो बरकरार रहना, लगातार बने रहना क्या है, जो कि अभी एक झांसा दे करके इस नैसर्गिक जागरण को भी अपने दायरे में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न बना, हम लोग सिद्धि से अब साधना की ओर चल रहे हैं, सिद्धि से साधना की ओर चल रहे हैं। अब हमारे पास वह नैसर्गिक, हमारे पास नहीं, नैसर्गिक जागरण की उपस्थिति है। अब वह नैसर्गिक जागरण की उपस्थिति में फिर यह प्रश्न बन करके आता है कि मैं कब इस नैसर्गिक जागृति में उपस्थित होता हूं। यानी जब नैसर्गिक जागृति है, हमारे असंभव प्रश्न से सिद्धि, उसके पश्चात नैसर्गिक जागृति पर मैं का प्रमाद चढ़ बैठा, जो कि हमारी आदत का परिणाम है। नैसर्गिक जागृति कहीं नहीं जा रही, उस पर मेरा होना चढ़ बैठा, यानी मैं उस पर एक धुंध की तरह छा गया। तो अब उस धुंध में प्रश्न यह उठता है कि मेरी निरंतरता का अंत क्या है? मेरा जो यह बरकरार रहना है, क्योंकि बरकरार रहने को ही मैंने जीवन जाना है, लगातार बने रहने को ही मैंने जीवन जाना है, जबकि यह जो नैसर्गिक जागरण उघड़ करके आया है, यह बरकरार नहीं रहता है, न यह बने रहने में है, न यह अभी और यहीं होने में है। इसका समय से कुछ भी लेना देना नहीं, यह बस उजागर होकर के आया है। इसमें मुझ निरंतरता का अंत क्या है?
अर्थात हमने यह असंभव प्रश्न उठाया कि वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। उसमें नैसर्गिक जागरण उघड़ करके आया और फिर यह प्रश्न बन रहा था, बनते बनते हम लोगों ने उसे पकड़ लिया, यह नैसर्गिक जागरण कैसे बना रहे। वहीं पर हम लोगों ने यह प्रश्न पकड़ लिया कि बना रहने की जरूरत नहीं है, यह जो बना रहने की कामना करने वाला है, निरंतरता की कामना करने वाला है, इसका समूल अंत क्या है। हम लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, न कि नैसर्गिक जागरण की ओर। देखिए, मुझ निरंतरता का अंत क्या है। आप तत्क्षण फिर पाएंगे कि वहां पर फिर से नैसर्गिक जागरण वैसे का वैसा जगह लेंगे। हमने नैसर्गिक जागरण पर कोई काम नहीं किया। हमने जो हमारी पुरानी आदत थी, पुराना ढर्रा था मैं का, वह फिर से इस नैसर्गिक जागरण को कब्जा करना चाहता था, इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता था। उसके खतरे को समझ करके फिर से यहीं पर अपने ऊपर काम किया। यह जो निरंतरता की मांग करने वाला मैं हूं, इसका अंत क्या है, और फिर से नैसर्गिक जागरण वहां पर पाया गया। तो आज हम लोगों का साथ में चलते हुए जिस प्रश्न पर रहना होगा वह है पहला प्रश्न, असंभव प्रश्न, नैसर्गिक जागरण, नैसर्गिक जागरण का घटित होना। और उसके बाद जैसे ही यह नैसर्गिक जागरण छूट जाता है और पुनः ख्याल आता है कि वह नैसर्गिक जागरण कैसे बना रहे जो कि अभी थोड़ी देर पहले था, वहां पर यह सवाल हम उठाएंगे कि यह जो निरंतरता की मांग करने वाला है, यह जो वस्तुतः नैसर्गिक जागरण नहीं है, यह बात भी समझने जैसी है। इसके पहले जब नैसर्गिक जागरण घट रहा था तो वह एक सच्चाई थी, लेकिन अब जब यह नैसर्गिक जागरण की मांग उठ रही है तो यह एक ख्याल है। इसका सातत्य बनाए रखना ये एक ख्याल है, यह नैसर्गिक जागरण नहीं है। ठीक इसी जगह पर जहां पर नैसर्गिक जागरण नाम का ख्याल उठ रहा है, जो कि प्रमाद की ही क्रिया है, वहीं पर हम नैसर्गिक जागरण को अवसर दे रहे हैं कि इस निरंतरता की मांग करने वाली संस्था का, प्रक्रिया का समूल अंत क्या है। फिर से नैसर्गिक जागरण वहां पर आ गया, क्योंकि हमारा मन निरंतरता में चलता है, हमारा मन निरंतरता में काम करता है, पर प्रश्न कह रहा है कि निरंतरता का अंत क्या है, तो इसके पास उत्तर नहीं है मन की। नैसर्गिक जागरण को फिर से अवसर मिल गया। तो आज हम लोग इसी प्रश्न के साथ रहते हैं कि नैसर्गिक जागरण, जिसके लिए असंभव प्रश्न, और फिर मुझ निरंतरता का अंत क्या है, जो कि इस बात से प्रमाणित हुई है कि जो यह कह रही थी कि इस ध्यान को कैसे बनाए रखा जाए, बजाय ध्यान को, जागरण को बनाए रखा जाए, कि अब हम निरंतरता का टूटना क्या है, इस प्रश्न के साथ रहेंगे। इस प्रश्न के साथ हम लोग आज रात भर प्रयोग करते हैं, सोते हैं। सोने से पहले हम लोग थोड़ा सा यह ध्यान रख लें कि कम से कम आधा एक घंटा पहले बाकी की चीजों से मुक्त हो जाएं, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनसे मुक्त हो जाएं, और इस प्रश्न के साथ हम नींद में प्रवेश करें। और सुबह उठें तो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्पर्श न करें, उसके बजाय थोड़ी देर के लिए यह जो प्रश्न रात भर हमारे साथ में रहा है कि असंभव प्रश्न जो जागरण के लिए अभिप्रेत है, और निरंतरता के अंत के लिए जो ये प्रश्न उठाया गया, उसके साथ थोड़ी देर बैठे, फिर सुबह की बैठक में हम लोग इस पर विधिवत संवाद कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए साथ में हम लोग बैठते हैं इस प्रश्न के साथ कि मेरा वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और जब तक यह नैसर्गिक जागरण इस प्रश्न के साथ रहे तब तक रहने दे, और जब छूट जाने दे। पुनः जब ख्याल आए इस नैसर्गिक जागरण को बनाए रखने का, तो वहां पलट करके उस सवाल उठाने वाले से यही प्रश्न उठाएं कि मुझ निरंतरता का अंत क्या है।
थोड़ी देर इस प्रश्न के साथ बैठते हैं, फिर इसकी रात भर हम मजाई करें।